आज का जो दिन है वो बहुत ही लंबा होने वाला है क्योंकि आज इनकी फ़्लाइट भी है रात को, जो कि अर्ली मॉर्निंग है अराउंड 2:33 के आसपास। और हमने पूरा फ़ायदा भी उठाना है इस दिन का, क्योंकि 2-3 जगह उनकी घूमने वाली भी हैं। उन्होंने अभी एनडीए घूमने जाना है और खड़गवासला लेक देखनी है, सिंगड़ फोर्ट देखना है और यहाँ पे जो हमारे घर के पास गुरुद्वारा है वो देखना है। तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो हमने सोचा कि हम ब्रेकफास्ट और लंच अलग अलग नहीं बनाते, हम एक ही बार सब ब्रंच करेंगे। सो बस वो खाना बनाया, खाया और फिर टाइम हो गया जाने का, तो सब बैठ गए गाड़ी में और हम चल पड़े सिंगड़ की तरफ। हमने कहा पहले फोर्ट देखेंगे, वहाँ से निकल के फिर वापस जाएंगे एनडीए की तरफ, खड़गवासला लेक की तरफ। बट मैं आज के इस वीडियो में एनडीए के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी आप लोगों को, ना ही कुछ दिखाऊंगी, क्योंकि डिफेंस के कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जो नहीं शेयर की जा सकती, तो इसलिए वो नहीं शेयर करूंगी। सिर्फ आपको सिंगड़ फोर्ट तक ही दिखाऊंगी। तो वहाँ पे भी हमने क्लिप्स ही ली हैं, पूरा शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि वो चढ़ते टाइम हालत ख़राब हो जाती है। सो ये था, हम पहुंच गए पार्किंग में। दीदी, जो बड़े वाले दीदी हैं, वो ऑलरेडी डर रहे थे क्योंकि उनको थोड़ा हाइट से डर लगता है। तो बस यहाँ पहुंचे और बड़े एक्साइटेड थे हम सब, बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे। और ये है फोर्ट का एंट्री गेट। बस यहाँ पे सब ने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, क्योंकि चढ़ते चढ़ते जो जो उनको लग रहा था कि यहाँ से कैप्चर करना, तो बस वो फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। तो थोड़ी सी फ़ोटोज़ मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। जो फोर्ट में ज़्यादा कुछ तो देखने लायक है नहीं, यहाँ पे एक वॉल है, बट क्योंकि जो बाहर से आता है उसके लिए थोड़ा एक्साइटमेंट होती है कि नहीं देखना है, ये है। सो हम गए और ये सब जब ऊपर जा रहे थे तो मेरे पास ज़्यादा पिक्चर्स हैं, वीडियोज़ कम हैं आज के। सो ये जो टॉप से व्यू है वो है। तो बस सब एंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे, बच्चे थक भी रहे थे, एक्साइटेड भी थे, बट वही सबको मज़ा भी आ रहा था इकट्ठे। बस सारा घूमने के बाद थोड़ा धूप भी तेज़ हो गई थी, बच्चे भी थक गए थे, उनको ब्रेक चाहिए था, तो वापस आए। क्योंकि बहुत ज़्यादा इतना पूरा ऊपर तक तो वो नहीं घूमने गए, लाइक मतलब पूरा राउंड सर्कल जो है उसका वॉल का वो नहीं लेने गए, रास्ते से ही वापस आ गए थे। और फिर यहाँ पे ना छोटे छोटे स्टॉल्स हैं जहाँ पे चाय पकौड़े और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बस यहाँ पे बैठ गए, ब्रेक लिया, सब ने चाय पी और कांदा भजिया खाई। यहाँ पे जो प्याज का पकौड़ा होता है उसको कांदा भजिया बोलते हैं। सो सब ने वो खाया चाय के साथ और यहाँ से फिर निकल गए सब खड़गवासला लेक की तरफ। तो ये सिर्फ मैं खड़गवासला लेक का आउटर व्यू ही आपको दिखाऊंगी। और बस यहाँ से हमने वीडियो लिया, फिर हमने वीडियो लिए भी नहीं ज़्यादा। और दीदी को ना गाड़ी में बैठ के भी डर लग रहा था, क्योंकि थोड़ा सा एक घाट टाइप आता है, घाट भी नहीं है, मतलब छोटे छोटे से माउंटेन टाइप हैं, बट उनको डर लग रहा था। तो आप देख सकते हैं कि उनकी हालत तो बस ये लेक व्यू आप ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं। बहुत बड़ी सी लेक है ये, बहुत मज़ेदार। और बस फिर ये सारा करके हम शाम को आ गए घर, सब थके हुए थे, सब आके बैठ गए। केक मंगाया हुआ था हमने, ऐसे बैठ के केक खाया और उसके बाद बच्चे चले गए बाहर, अंधेरा भी हो गया था, बाहर बैठ के अपना गेम्स वगैरह रील्स वगैरह बनाने लग गए। फिर हमने कहा चलो थोड़ी हिम्मत करते हैं, गुरुद्वारे जाके आते हैं। फिर सब तैयार हुए और गुरुद्वारे आ गए थोड़ी देर के लिए। तो रात को बच्चे तो खेलते रहे, कोई नहीं लेटा था। ये फिर से तैयार हुए, 12 बज गए थे। छोटी वाली जो सिस्टर इन लॉ है उनका आज बर्थडे है, लाइक आज शुरू था, मतलब 12 बज गए थे। तो हमने कहा केक काट के चाय पी के घर से निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। बस केक काटा, पिक्चर्स ली, थोड़ी बहुत ही फ़ोटोज़ वगैरह ली और उसके बाद फिर बच्चों ने खूब इन्जॉय करा, गाने वाने गाए यहाँ बैठ के। सो मेरी डॉटर भी मुंबई से आई हुई थी, क्योंकि उसका भी कॉलेज का ट्रिप है कोई एक दिन के लिए, वो भी पूना आई हुई थी। तो एक रात के लिए वो हमारे पास आ गई और कल वापस अपने कॉलेज ग्रुप को ज्वाइन कर लेगी। तो बस सारे बच्चे इकट्ठे हुए हुए थे, सब ने
एंजॉय किया, केक काटा, फिर हमने चाय पी। चाय पीकर फिर हम लोग निकल गए एयरपोर्ट के लिए। ऑलमोस्ट 12:30-1 बज रहा था तो हम लोग निकल गए एयरपोर्ट के लिए। इनको ड्रॉप करना था, सुबह बेटी को कॉलेज ग्रुप के साथ भेजना था, उसको छोड़ के आना था रास्ते में। और फिर कल मेरे ब्रदर इन लॉ आ रहे हैं, क्योंकि जो छोटी वाली डॉटर आपने देखी होगी ना, वो उनकी बेटी है, तो वो इनके साथ आई थी, अब हमारे पास रुकी हुई है। तो वो सुबह उसको लेने आएंगे। तो ये बस बाय बाय का टाइम हो गया, उनको बाय बाय किया, सबको सी ऑफ किया, और फिर मैं और हस्बैंड वापस आ गए घर। कितनी जल्दी टाइम निकल गया हमें पता ही नहीं चला। ऑलमोस्ट 1 वीक वो हमारे साथ थे, ऐसे लग रहा था बस 1-2 दिन में ही सारा टाइम निकल। उनको एयरपोर्ट ड्रॉप करके बस घर आए, आके सो गए, बहुत लेट हो गया था, ऑलमोस्ट 2:30 बज गए थे। और सुबह थोड़ा लेट उठे, उठते ही चाय पी, साथ में पोहा खाया, क्योंकि वो भी आएंगे, वो लंच टाइम तक पहुंच जाएंगे। तो मुझे था कि थोड़ा सा घर में जो इतना कपड़े इधर उधर बिखरे हुए हैं उनको थोड़ा सा समेट लूं। तो माया दीदी भी आ गई, उसने मेरी काफ़ी हेल्प कर दी, सुबह सुबह सफाई करवाई, उन्होंने कर दी थी सफाई, तो सारे मैट्स वगैरह लगवाए। मैंने थोड़ा सा टेबल ऑर्गेनाइज़ करा, थोड़ा सा ड्राइंग रूम ऑर्गेनाइज़ करने वाला था वो करा, ताकि थोड़ा सा घर जो है वो प्रेजेंटेबल हो जाए, उनको वेलकम करने के लिए थोड़ा सा रेडी हो जाए। तो जो धोने वाले कपड़े थे सब उठा के लॉन्ड्री बास्केट में डाल दिए, क्योंकि हमारी मशीन भी, वॉशिंग मशीन भी ख़राब हो गई। तो बस ये सारा कुछ करने लग गई। उसके बाद हमने प्लान किया कि हम लंच बाहर से ही मंगवा लेंगे, क्योंकि एक तो सब थके हुए थे हम, और दूसरा बहुत सारा काम भी था करने वाला। तो सोचा कि ऐसे करते हैं कि हम बिरयानी बाहर से मंगवा लेंगे और दही वगैरह घर में ही रायता डाल लेंगे। तो थोड़ा सा डाइनिंग एरिया ऑर्गेनाइज़ करके फिर मैं चली गई लिविंग रूम में, उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करना था, क्योंकि अभी मैंने खाना तो बनाना नहीं था, हम बाहर से ही मंगवा रहे थे। तो रात को भी हम लोग बाहर जाएंगे, क्योंकि मेरी डॉटर के फ्रेंड्स भी शायद हमें वहीं पे ज्वाइन कर लें वो सारे लोग। तो इसलिए वो था कि इतने लोगों को घर में अकोमोडेट तो किया नहीं जाएगा, तो ऐसे करेंगे, हम लोग भी बाहर चले जाएंगे, और अगर उनको अलाउ करा उनके प्रोफेसर्स ने तो वो हमारे पास वहीं पे आ जाएंगे। बस किचन का काम समेटने लग गई, थोड़ा सा घर को थोड़ा ठीक करा, ये जो टॉवल्स वगैरह थे इन सब को निकाल के बाहर डाला, थोड़ा सा इस एरिया को ठीक किया। डाइनिंग शीट वगैरह तो मैंने सुबह उठते ही चेंज कर ली थी, बट ये है कि जब ब्रेकफास्ट करा तो दोबारा से ऊपर गिर गया, क्योंकि पोहा खा रहे थे, तो वो फिर ड्राई होके ना ऊपर ही वो लग जाता है। तो इसलिए मुझे था कि अभी खाया है तो भी साथ साथ में इसको क्लीन कर लो। इससे क्या होता है ना, फिर हमारा ही काम थोड़ा कम हो जाता है। अदरवाइज़ अगर चीज़ें वैसी की वैसे पड़ी रहें तो वो फिर बाद में सारा कुछ इकट्ठा फिर करना मुश्किल लगता है। तो साथ साथ में हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, और हमारे लिए भी ईजी हो जाता है। तो बस ये वाला एरिया मेरा भी, डाइनिंग रूम मेरा सेट हो गया था। लिविंग रूम भी साफ़ हो गया था, दीदी ने सफाई कर दी थी, कारपेट लगा ही रहता है वैसे ये वाला तो, बट कुशन्स वगैरह क्योंकि बच्चे खेलते रहते थे यहाँ बैठ के, ये ना सीक्वेंस वाले हैं, इसका एक साइड को करो तो कलर दूसरा हो जाता है, तो उनके लिए ना ये बड़ी अच्छी गेम थी। सारा दिन बैठ के कभी उसके ऊपर सीक्वेंस के ऊपर नाम लिख लिया, कभी कुछ बना दिया, तो वो लगे रहते थे छोटे वाले दोनों इनके साथ। तो बस उनको थोड़ा सा सीधा करके अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके सारी चीज़ों को रखा। होम मेकर्स के लिए मुझे लगता है घर ना, हम लेडीज़ के लिए जो घर होता है वो सिर्फ एक घर नहीं होता, या उसमें पड़ा हुआ सामान सामान नहीं होता, वो हमारे लिए ना एक फीलिंग होती है। हमें लगता है कि जैसे हम रोज़ तैयार होते हैं, रोज़ सजते संवरते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, कोई आता है जहाँ हमने कहीं बाहर जाना होता है, तो ऐसे ही जो हमारा घर होता है ना, उसको भी ऐसे लगता है। मुझे लगता है कि ऐसे जब हम किसी ने आना होता है तो उसको भी इतनी एक्साइटमेंट होती है कि हाँ भी आज मेरे कर्टन्स चेंज हो रहे हैं, आज कुशन कवर्स चेंज हो रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने जो अपनी वाइट लाइट्स थी उनको ऑफ़ कर दिया। डे टाइम में, इवनिंग टाइम में मैं साइड लैम्प्स ही ऑन करके रखती हूँ, इससे थोड़ी सी हल्की वार्म लाइट भी रहती है और देखने में भी अच्छा दिखता है। बस लाइट्स वगैरह ऑन करी और करके हटी थी। बाय द टाइम वो लोग पहुँच गए, उनको पानी वानी पिलाया, बिठाया, और उन्होंने बोला कि हम खाना ही खाएंगे, तो डायरेक्टली फिर मैंने खाना ही गर्म करके लगा दिया। हम लोगों ने खाना खाया। ये मैंने बीट रूट का रायता बनाया हुआ था, तो इसी में मैंने थोड़ा दही और ऐड कर दिया, और एक प्लेन दही रख लिया कि जिसने प्लेन दही लेना होगा।
तो बस हमने खाना खाया, खाना खा के थोड़ी सी रेस्ट करी क्योंकि शाम को फिर से बाहर जाना था और हम कल के भी बहुत थके हुए थे। रात नींद पूरी नहीं हुई, शाम हो गई, बस हम लोग रेडी हुए और निकले शाम को। तो हमारा प्लान था कि जहाँ भी हम जाएंगे वहीं पे डॉटर और उसके फ्रेंड्स को बुला लेंगे, बट उसके प्रोफेसर्स ने उनको परमिशन नहीं दी, तो वो सिर्फ हमें मिलने के लिए वहाँ आ गए। हम लोग यहाँ पे डिनर कर रहे थे तो वो लोग भी आ गए मिलने, तो उनके फ्रेंड्स के साथ फ़ोटोज़ करवाई। काफ़ी लेट भी हो गया था, ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 हो गए थे। उन्होंने वापस पहुँचना था तो हम सब ने उनके साथ एक पिक्चर क्लिक की और हम भी घर आ गए। उनको वहीं पे बाय बाय करके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।